बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का मैगी घर और रसोई। अरे अभी तक चाय नहीं बनी क्या? 6 बजे के बैठे हुए हैं, 6:45 हो गया। पता नहीं पौना घंटे से कौन सी बीरबल की खिचड़ी पक रही है। माँ हम चलते हैं, चाय बाहर पी लेंगे। मनोज, सुबह का आहार छोड़कर नहीं जाते। अब बहुओं की भी क्या गलती है। बरखा बूंदी का मौसम है, कभी कभार आंच जोड़ने में टाइम लग जाता है। माँ अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठकर तुम्हारी बहुएं रोटी पानी बना देंगी तो हम भी टाइम से खाकर निकल जाएंगे। इन दिनों बरसात में फैक्ट्री में काम बढ़ गया है। डेली हम 5 भाइयों को 10,000 मैगी के पैकेट्स का ऑर्डर बनाकर तैयार करना पड़ता है। जिस दिन 10,000 पैकेट नहीं बनते तो सेठ लेट तक रोक के ऑर्डर तैयार करवाता है। उमेश बेटा, तुम्हारी फैक्ट्री में काम बढ़ने से तुम लोगों के सेठ को फायदा है। वो खुद तो नोट छाप रहा है और तुम लोगों को महीने का वही 8,000 रुपए तनख्वाह दे देता है। बेचारी पूरा महीना बहू को हाथ खींच कर रसोई चलाना पड़ता है। तुम पांचों को अपने सेठ को तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। माँ, सेठ को बोलने से कोई फायदा नहीं। पता है अभी बरसात के चलते सारे मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। काम की इतनी मारामारी है कि महीने के 4-5 हजार में भी लगने को तैयार हैं लोग। वो तो मैगी बनाने में हम 5 भाई का हाथ जम गया है, वरना सेठ हमें हटाकर उन्हें रख लेता। गरीबी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक गरीब की रोटी दूसरा गरीब छीनकर खाने को तैयार बैठा है। फिर भी एक बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए बात करके देखना, क्योंकि घर और रसोई को पक्का करवाना बहुत जरूरी है बेटा। बरसातें लग गई हैं। तभी रीता मिट्टी के रसोई में से चाय लेकर आती है। लीजिए, चाय उठा लीजिए। अरे रात में हम चाय बनाने के लिए आधा किलो दूध लेकर आए थे, फिर ये लाल चाय क्यों बनी है? अजी, पूरा आधे किलो दूध में बरसाती कीड़े पड़ गए थे। पिछले 4-5 दिन हो गए रसोई की खिड़की का पल्ला टूटे, लेकिन आप पांचों भाई से मरम्मत नहीं हो रही। खिड़की के पाले से बारिश का पानी रसोई के अंदर घुसा जा रहा है। कल आधी किलो चीनी सील कर पिघल गई। कोई नहीं, कैसे भी आज टाइम निकाल कर फैक्ट्री से आते मैं खिड़की बंद कर दूंगा। अजी, एक तो वैसे ही रसोई में इतनी छोटी सी खिड़की निकली हुई है, धुआं मिर्ची पास करने के लिए भी उसे भी बंद कर दोगे तो रसोई में उमस भर जाएगी। मनोज बेटा, मैं तो बोलती हूँ रसोई में इस बार नई खिड़की डलवा दो। वैसे भी खिड़की की लकड़ी को दीमक ने खा कर खोखला कर दिया है। माँ, पुरानी रसोई में नई खिड़की लगवाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़े दिन रुक जाओ, किसी तरह थोड़े पैसे जोड़कर नई रसोई बनवा देंगे। कुछ ही देर में पांचों भाई चाय पीकर मैगी की फैक्ट्री में चले जाते हैं। तभी अनीता कलावती से खाना बनाने के लिए पूछती है। माँ जी, पापा जी, खाने में क्या बना दो? देख ले मंजली बहू, तुझे जो ठीक लगे वही बना ले। बहू, रोज रोज ये रोटी भात खा खा कर मेरा तो मन पक गया है। बारिश का मौसम भी हो रखा है, आटे के गुलगुले बना लो। पापा जी, गुलगुले बनाने के लिए रसोई में रिफाइंड डालडा खत्म हो गया है। बहू, गुलगुले छोड़ दे, ऐसा कर थोड़ा तेल चुआकर मीठा चीला बना दे। बरसात का मौसम भी बना रखा है, बड़ा मन कर रहा है। ससुर के चीला खाने की फरमाइश सुनकर कलावती भड़क जाती है। बहू, कोई जरूरत नहीं है चीला बनाने में तेल लगाने का। एक तो वैसे ही कड़वा तेल का दाम इतना तेज हुआ पड़ा है। 1 किलो तेल 200 रुपए का आ रहा है। यहाँ रसोई की खर्ची चलाना इतना मुश्किल पड़ रहा है। इन्हें फरमाइश सूझ रही है। अरे कलावती, अब चुप हो जाओ। जितने का बहू ने बनाकर नहीं खिलाया उतने का तो तुमने सुनाकर कोटा पूरा कर दिया। इसी से मेरा पेट भर गया। बहू, मेरा खाना अब मत बनाना। माँ जी, पापा जी, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। और माँ जी, मैं कम तेल लगाकर चीला बना दूंगी, ज्यादा तेल खर्चा नहीं करूंगी, बनाने दीजिए ना। ठीक है अनीता बहू, जा बना दे, मगर 50 या 100 ग्राम तेल से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तब अनीता और बाकी चारों जुगाड़ू बहू रसोई में आती हैं, जहाँ कावेरी कहती है। अनीता, बोतल में तो चुल्लू भर तेल है, उतने में तो सब्जी भी नहीं छौंक पाएगी। तुम पापा जी को किस में चीला बनाओगी? अनीता रसोई के कोने में खाली पड़े तेल की बोतल को देखने लगती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा तेल बचा पड़ा था, जिससे उसका जुगाड़ू दिमाग चलता है। हो गया तेल का जुगाड़। बड़ी जेठानी जी, आप आटा और गुड़ घोलो, तब तक मैं तेल निकालती हूँ। आज हमारा पूरा परिवार चीला खाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है देवरानी जी, तुम्हारे मन में मोतीचूर के लड्डू की फूट रही है, जबकि रसोई में 1 बूंद एक्स्ट्रा तेल नहीं है। तब रीता कटोरी में आटा छानती है और सबसे छोटी बहू एक पतीले में पानी डालकर गुड़ की ढेली डालती है। बारिश के जल्दी डिब्बे में रखे ये 1 किलो गुड़ पिघल गया। अच्छा हुआ आज इस्तेमाल हो जाएगा। अनीता एक एक करके सारी बोतल में से तेल एक कटोरी में निकाल लेती है, जो कि लगभग आधी कटोरी तेल था। देखा, थोड़ा थोड़ा करके सारी बोतल में से आधा कटोरी तेल भर गया। क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो एकदम धांसू जुगाड़ लगाया, बिना खर्चा किए तेल का इंतजाम हो गया। जेठानी जी, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है।
अनीता चूल्हे पर तवा चढ़ाकर चीला बनाना चालू करती है। तभी एकदम से मौसम खराब होकर बिल्कुल रात जैसा कर देता है। जोर जोर से बिजली चमकने लगती है और बारिश चालू हो जाती है, जिससे अब पांचों के घर, रसोई दोनों की छत चूने लगती है और जिस जगह चूल्हा रखा होता है वहां की दीवार की दरार से तेजी से पानी भरने लगता है। बेड़ा गर्क हो इस बरसात का, जब देखो हम पांचों के खाना पीना बनाने के टाइम पर ही चालू हो जाती है। 2 दिन पहले ही तो चूल्हा चौका यहाँ खिसका कर किया था, अब यहाँ की दीवार से पानी आ गया। अनीता, हम पांचों बहू के पास इस कच्ची रसोई में खाना पीना बनाने करने के सिवा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। गर्मी के मौसम में तो किसी तरह दोनों टाइम का खाना खुले आंगन में कर लेती थी, मगर बारिश में क्या हो पाए। देखते देखते रसोई की दीवार में तेजी में पानी अंदर आने लगता है। तभी छत से भी 2-4 बूंद तवे पर टपक जाती हैं। मेरा हाथ। देवरानी जी, तुम ठीक तो हो? जब देख रही हो कि रसोई की दीवार छत से पानी चू रहा है तो गरम तवे के पास क्यों बैठी थी? रीता भाभी, ऐसी तो रसोई का राशन पानी भीग जाएगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तब छोटी बहू नीतू रसोई में बोरी में रखी सूखी मिट्टी लेती है और बावर्ची खाने के जिस दीवार से बारिश का पानी अंदर आ रहा होता है वहां पर लिपाई कर देती है, जिससे रिसाव रुक जाता है। इस दीवार का जुगाड़ तो हो गया, मगर इस चूते हुई छत से बारिश का पानी अंदर आने से हम कैसे रोकें? हमारे पास तिरपाल भी नहीं है कि छत पर लगा दी। तभी तिरपाल से सुमन के दिमाग की बत्ती जल उठती है। जल उठा बल्ब। माना कि हमारे पास बड़ी तिरपाल नहीं है, लेकिन हम पांचों ने जो मैगी के पैकेट से चटाई बनाई थी उसे ही फिलहाल के लिए छत पर लगा देते हैं, पानी तो रुक जाएगा। सुमन की जुगाड़ू आइडिया बाकी चारों बहू कावेरी, रीता, अनीता, नीतू को भी जचती है। अब नीतू सुमन मैगी के पैकेट की चटाई लेकर बाहर आती है और सुमन लकड़ी का जीना लगाकर छप्पर पर चढ़कर मैगी के पैकेट वाली चटाई को बिछाने लगती है। जेठानी जी, जल्दी से नीचे आ जाइए। नीतू, ये चटाई छप्पर पर टिके तब तो मैं नीचे उतरूं, इतनी तगड़ी तेज हवा में चटाई नहीं रोक पा रही। जेठानी जी, चटाई डालकर चारों तरफ ईंट रख दीजिए, उसे हवा चलेगा तो भी मैगी की पन्नी उड़ेगी नहीं। करके देखती हूँ, शायद इस जुगाड़ से काम बन जाए। तब सुमन आंधी बारिश में भीगते हुए चटाई पर ईंट सजाने लगती है। वहीं सुजाता अपने 1 मंजिल वाले पक्के मकान की बालकनी पर खड़ी होकर खिल्ली उड़ाती है। हे भगवान, ये पड़ोसी तो जितने करीब हैं उतने ही लिच्चड़ हैं। इतनी भी औकात नहीं है कि थोड़े पैसे डालकर मकान में लेंटर डलवा लें। आंटी जी, आपको मेरे परिवार के मसले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। खुद तो अपनी बहू बसा नहीं सकी, कम से कम हमारी सास ने हम पांचों बहू को साथ में रखा, चाहे कच्चा मकान क्यों ना हो। सुमन का कड़वा जवाब सुनकर सुजाता को मिर्ची लग जाती है। हाँ, थोता छना बाजे खना, 1 पैसे की औकात नहीं है और इन 2 कौड़ी के गरीब बहू के तेवर देख लो। हाँ? बड़बड़ाते हुए सुजाता बालकनी से अंदर चली जाती है। सुमन, नीतू भी घर के अंदर आ जाती हैं, जहां रसोई के हिस्से वाली छत ढकी होने के चलते चूना बंद हो चुका था, लेकिन मकान का आधा हिस्सा टपक रहा था। इस सावन भादों के मौसम ने तो खाना पीना सोना सब कुछ दू भर करके रख दिया है। अरे बहुत बैठे क्या हो, उठो खटिया खींचो, वरना मचान का पानी चू चू कर खटिया भीकर सद जाएगा। अरे भगवान, जब देखो झटक कर क्यों बोलती हो, लो उठ गया। कलावती खटिया खींचकर सूखी सतह के नीचे कर देती है। तब कावेरी फर्श सुखाकर पोछा से पानी बाल्टी में निचोड़ के निकालती है। माँ जी, अब तो फर्श में से भी बालू रेत निकल रही है। बहू ले देकर पूरा मकान खराब हो गया है, पर अब जब तक पांचों के पास घर रसोई बनवाने का पैसा नहीं जुड़ जाता, इसी में टाइम काटना पड़ेगा। ऐसी समय गुजरता है। एक तरफ बारिश का मौसम, उसमें पांचों बहू की कच्चे घर रसोई में जद्दोजहद जारी थी। एक रात पूरा परिवार जमीन पर चटाई डालकर लाइन से सो रहा था। तभी बारिश में एक मोटा काला सा कन खजूरा आ जाता है, जिसे देख राजू डर कर जागता है। मम्मी, मम्मी, कन खजूरा, घर में कन खजूरा घुस गया है, उठो। कच्ची नींद में सोया पूरा परिवार उठकर बैठ जाता है। जहां कन खजूरा तेजी से रेंगते हुए चलने लगता है, अनीता चप्पल से मारती है। हाय छी छी छी, जेठानी जी, आपने इस कन खजूरे का तो कचुम्बर निकाल दिया मार मार कर। मगर इतना काला मोटा कन खजूरा घर में आया कहाँ से? अगर गलती से बच्चों के कान में घुस जाता तो? अरे बहू, बारिश का मौसम है, ऊपर से दीवार में जगह जगह दरार हो रखी है, कहीं से घुस गया होगा। अजी, आप पांचों भाइयों ने सेठ से बात करी कि नहीं? थोड़े पैसे एडवांस लेकर घर की मरम्मत करवा दो। आज तो सेठ फैक्ट्री में आया भी नहीं था, कल आता तो बात करते हैं। अगले दिन पांचों भाई बरसात में भीगते हुए मैगी की फैक्ट्री में आते हैं, जहां सेठ मोटा राम गुस्से में, अरे कहाँ मर गए थे तुम पांचों के पांचों नमक हराम कहीं के। पैकिंग वाले सारे लेबर पिछले 2 घंटे से आए हैं, फैक्ट्री में मशीन चालू करो। जी 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 कर रहे हैं सेठ जी, वो बारिश थी ना इसलिए लेट लग गया आज।
अब खड़े खड़े भाषण मत झाड़। उमेश, तुम तीनों जाकर मैगी की मशीन लगाओ और तुम पैकेट बनाओ। सेठ की खरी खोटी सुनकर पांचों मशीन पर मैगी बनाने में लग जाते हैं, जहां मनोज प्रकाश पैकेट बनाते हैं। प्रकाश क्या कर रहा है? किसी भी पैकेट पर अच्छे से मैगी का निशान नहीं छप रहा, इतनी पैकेट खराब कर दी। मनोज भैया, मैं तो इतना हाथ दबा कर छपाई कर रहा हूँ, लेकिन पैकेट पर प्रिंट नहीं छप रहा है। लगता है स्याही खत्म हो गई है, डालनी पड़ेगी। इतने में मोटा राम दोनों के पास धमक जाता है। अरे स्याही खत्म हो गई तो डालनी चाहिए, फालतू में इतनी पन्नी खराब कर दी। काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। अरे हरामखोर, अब खड़े खड़े देख क्या रहा है? स्याही लगा। और तुम तीनों कितनी महंगी बनी है? जितने की तनख्वाह नहीं देता, सिर पर खड़ा होकर काम लेता है। अरे मक्खी के जैसे मुंह में क्या भिनभिना रहा है? तेज बोल। कुछ नहीं सेठ, बस बना रहे हैं मैगी। गाली गलौज खाकर पांचों भाई सुबह से रात तक 8-10 घंटे लगाकर 10,000 मैगी के पैकेट बनाते हैं। पूरा दिन मैगी बनाते बनाते कमर अकड़ गई। आज तो 30 तारीख है, तनख्वाह भी तो मिलेगी। काम खत्म करके पांचों तनख्वाह लेने के लिए मोटाराम के पास आते हैं। चलो आओ, तुम पांचों भी अपनी अपनी तनख्वाह ले लो। सेठ, हमने 10,000 मैगी का ऑर्डर तैयार कर दिया है। हाँ ठीक है, ये लो तुम पांचों का मिलाकर इस महीने के 8,000 रुपए। पर सेठ, हमारी तनख्वाह तो महीने के हिसाब से 10,000 बनती है, 2,000 किस बात का काटा है? अरे आधे महीने तो तुम पांचों लेट फैक्ट्री आए हो, उसी के कटे हैं। सेठ, आपको हमारा आधे घंटे लेट आना दिखाई दे दिया, और जो हमने रात के 10 बजे तक फैक्ट्री में रखकर ओवर टाइम लगाया है, उसका क्या? आपको हमें बढ़ाकर पैसे देने बनते हैं। हाँ, मैं तो धन्ना सेठ आ रहा हूँ जो तुमको बढ़ा के पैसे दूं, है? बाकी लेबरों को भी पैसे देने हैं। सेठ, बाकी लेबर तो बस मैगी के पैकेट को गत्ते के डिब्बे में डालते हैं। हम पांचों भाई मैगी बनाते भी हैं, पैकेट भी बनाते हैं, पैक भी करते हैं। फिर भी आप महीने में हमें 10,000 तनख्वाह देते हो। इतने में परिवार का पेट भरवाना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है। अरे घर की मरम्मत भी करवानी है, इस महीने थोड़ी एडवांस दे दो। मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं है। तुम लोगों को आना है तो आओ, वरना काम करने के लिए बहुत एरे हैं। बाकी ये मैगी के पैकेट ले जाओ, बाल बच्चे खा लेंगे। और ये खाली पैकेट भी ले जाओ, फालतू में फैक्ट्री के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। जी सेठ। पांचों भाई मैगी के खाली पैकेट को कट्टा में डाल लेते हैं और थोड़ी मैगी भी ले लेते हैं। वहीं उनकी गरीबी मजबूरी का फायदा उठाकर मोटाराम एडवांस देने से मुंह पर मना कर देता है। पांचों मुंह लटकाकर घर चलते हैं। बारिश का मौसम हो रखा होता है, जोर जोर से बिजली चमक रही होती है। मौसम खराब हो रहा है, जल्दी से घर चलो वरना बारिश आ जाएगी। रोड पर चलते चलते पांचों अमीरों की चमचमाती कोठी बंगलों को देख रहे थे। जिंदगी के मजे तो इन पैसे वालों के हैं, बैठकर आराम से खाना पीना मजे उड़ाना कर रहे हैं। वहीं गरीब की सारी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कपड़ा मकान जोड़ने में गुजर जाती है। तभी जोरदार बारिश के साथ मानसूनी आंधी उठ जाती है, जिससे गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले कच्ची कॉलोनी में रहने वाले में से किसी की छत उड़ जाती है तो किसी की चौखट उड़ जाती है, जिससे पांचों अपने कच्चे घर मकान को लेकर चिंता में आ जाते हैं। अरे आज तो काफी तगड़ा तूफान है, पता नहीं घर का क्या हाल होगा। जहां दूसरी तरफ उनकी रसोई की छत तूफान में उड़ जाती है और अब 5 बहू बिना छत की खुली रसोई में खड़ी थी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब खुली रसोई में क्या क्या भीगने से बचाएंगे। इस गेहूं की बोरी को हटाना पड़ेगा, वरना सुखाया गेहूं भीग जाएगा तो चक्की वाले पीसने से मना कर देंगे। सुमन जल्दी से गेहूं की बोरी रसोई से उठाकर घर में लाकर रख देती है। वहीं बाकी की चारों बहू भी बारिश में खुद भीगकर सारा सामान घर के कोने में इकट्ठा करती हैं। वहीं घर की दीवार हिलते डुलते देख दोनों बच्चे डर जाते हैं। दादी दादी देखो, हमारे घर की दीवार तो हिल रही है। अगर हमारा घर टूट गया तो बारिश में कहाँ रहेंगे। बिटिया शुभ शुभ बोल, किसी तरह इसी कच्चे मकान में टाइम काट रहा है। अगर ये भी टूट गया तो बारिश में कहाँ भटकेंगे। देखते देखते मकान की दीवार में दरार आ जाती है और 1-2 ईंट निकल जाती है। हे भगवान जी, एक तो इतनी तेज बिजली चमक रही है, हवा भी साए साए लग रही है, कहीं दीवार न ढह जाए। हे राम जी, बारिश रुक जाए। कलावती, इस मकान की जड़ भी तो इतनी पुरानी हो गई है, दीवार भी चादर जितनी पतली हो गई है। कोई भरोसा नहीं है ये मकान कब धंस जाए। बाहर चलो सब लोग। तेज आंधी पानी देखकर अब पांचों बहू, उनके बाल बच्चे, सास ससुर सब मकान से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी देखते ही देखते दीवार धड़ाम से गिर जाती है। अच्छा हुआ जो समय रहते हमने घर खाली कर दिया, वरना खुदा न खास्ता हमारे बाल बच्चे या किसी परिवारजन पर ही दीवार गिर जाती। बहू जान तो बच गई, लेकिन मकान का तो नुकसान हो गया। सर्दी गर्मी का मौसम होता तो खुले में शरण ले लेते। बारिश के मौसम में कहाँ बसावट करेंगे। हाथ में इतना पैसा कौड़ी भी नहीं कि घर बनवा सके। माँ जी जान है तो जहान है, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुए घर का कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे।
इतने में पांचों के पति मैगी के पैकेट लेकर और पन्नी लेके आ जाते हैं और घर रसोई दोनों टूटी देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये घर और रसोई दोनों कैसे गिर गई? आप लोगों ने टाइम से मरम्मत करवा दिया होता तो घर नहीं गिरता। घर भी ऐसे रात के टाइम गिरा है कि कहाँ भटकेंगे सब लोग। बेटा, तुम पांचों को तनख्वाह मिला कि नहीं, ये बताओ। माँ, तनख्वाह तो हमें मिल गई थी, लेकिन लाला का 3 महीने का उधारी बाकी था तो 5,000 उसी को दे दिए। रोज रोज टोक रहा था, बस यही 2-3 हजार बचे हैं। अरे 2-3 हजार में तो मकान की आधी दीवार भी खड़ी नहीं होगी। इस गट्टे में क्या है? पिताजी, ये मैगी के पैकेट्स हैं। सेठ ने कचरे में डालने को दिया था, लेकिन हम चूल्हा झोंकने के लिए ले आए थे। कट्टा भरकर मैगी के खाली पैकेट देखकर बहुओं का जुगाड़ दिमाग चलता है। अगर हम पांचों चाहें तो इस मैगी के पैकेट से हमारा काम बन जाएगा, पर अभी तो रात काफी हो गई है, हमें आज की रात कैसे भी काटनी होगी। पांचों बहू मदद के लिए पड़ोसी का दरवाजा खटखटाती हैं, पर कोई भी उन्हें एक रात भी अपने घर में रखने को राजी नहीं होता। वहीं कई घंटे बारिश में भीगने के चलते दोनों बच्चे थर थर कांपने लगते हैं। मम्मी मुझको तेज की ठंड लग रही है, घर कब बनेगा? बहू राजू की तबीयत बिगड़ रही है, कुछ करो। पांचों डबडबाई आंखों से इधर उधर देखती हैं और अब पूरा परिवार एक बंद करे घर के छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं, जिससे सब बारिश में भीगने से बच जाते हैं। अगले दिन सुबह इस मैगी के पैकेट से हमारा घर और रसोई का जुगाड़ हो जाएगा। अरे, अब तुम पांचों मैगी के पैकेट से कौन सा नया जुगाड़ बिठाने वाली हो, हमें भी बताओ। अजी, आप पांचों भाई मिलकर केवल घर के अंदर से दीवार का मलबा हटा दीजिए, फिर देखिए बगैर मिस्त्री लगाए हम पांचों जुगाड़ू बहू कैसे घर रसोई बनाकर दिखाती हैं। जैसी बारिश छूटती है, पांचों भाई घर में गिरी दीवार को हटाने लगते हैं। वहीं अब 2 बहुएं उस मिट्टी का भी जुगाड़ लगाती हैं। हम दोबारा से इसी मिट्टी को अपने घर और रसोई की जमीन भरने में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर की चौखट भी नीची है। बाकी इन साबुत ईंटों को दोबारा से दीवार बनाने में लगा लेंगे ताकि घर की नींव मजबूती पकड़ ले, और फिर हम मैगी की पन्नी लगाएंगे ताकि बारिश का पानी पड़ने से हमारी जुगाड़ खराब न हो। सबको सुमन का जुगाड़ भरा तरकीब काफी ज्यादा पसंद आता है और अब सब काम चालू करते हैं। अनीता रीता जंगल से मोटी मोटी लकड़ी काट कर लाती हैं, जिसे मिलकर वो दीवार की नींव खड़ी करती हैं और अब उन पर गाढ़ी मिट्टी लिपाई करके मैगी के पैकेट चिपकाती जाती हैं। मम्मी मुझको भी मैगी के पैकेट लगाना आ गया है। मैं भी आपके साथ दीवारों पर मैगी के पैकेट लगवाती हूँ ताकि काम जल्दी होगा। हाँ ठीक है बिटिया, ये लो तुम भी लगाओ, पर एक भी मैगी का पैकेट खराब मत करना। अब 3 बहुएं मिलकर मैगी के पैकेट से जुगाड़ू घर बनाती हैं और 2 बहू रसोई की खुली छत के लिए पैकेट को जोड़ जोड़ कर बड़ी सी मैगी पन्नी की तिरपाल बनाकर अपनी छत ढकती हैं। इस मैगी की पन्नी की छत से अब बारिश का पानी रसोई के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन इतनी हल्की छत तूफान में टिक नहीं पाएगी, इसलिए हमें कोई जुगाड़ लगाना होगा ताकि छत की सतह मजबूत हो सके। तो फिर हम ऊपर से घास और फूले बिछा देते हैं, इससे बारिश का पानी सोख लेगा तो हर समय समय पर घास बदल लेंगे। अब नीतू सुमन जंगल से घास फूस इकट्ठा करके आती है और पूरी रसोई की छत को अच्छे से ढाप देती है और बची हुई मैगी के पैकेट को दीवारों पर अच्छे से लगा देती है। अब 5 जुगाड़ू बहू की मैगी की रसोई और घर दोनों पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। अरे वाह, हमारा मैगी का घर और रसोई तो हमारा मस्त लग रहा है। अब हम बड़े मजे से सोएंगे। अब हमारे घर में पानी नहीं आएगा ना मम्मी? नहीं बेटा, अब हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं आएगा। इतनी मेहनत करके आज तो थक गई, भूख लगी है जोरों की। आप सब लोग घर के अंदर चलिए, मैं सबको गर्मा गर्म चटपटा मैगी और चाय बनाती हूँ। सब लोग मैगी घर के अंदर आते हैं। कावेरी रसोई में बैठकर सबके लिए मैगी और गर्मा गर्म चाय बनाती है। पूरा परिवार मजे से बारिश में चाव से गर्मा गर्म मैगी खाता है।